साथियों, आज के लोन डिफॉल्ट सेशन में जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि यदि आप लोन के गारंटर हैं तो जिम्मेदारी है आपकी। यहां पर ये बता दूं कि गारंटी क्या होती है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें दो चीजें होती थी, गारंटी और वारंटी। धीरे धीरे आपने एक शब्द देखा होगा कि वहां गारंटी शब्द तो हट गया लेकिन वारंटी रहा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में गारंटी गारंटी ही रहेगी, वारंटी नहीं। कहने का सीधा सा मकसद ये है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के लोन की गारंटी देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के लोन के लिए आप गारंटी दे रहे हैं कि कल यदि वह व्यक्ति गायब हो गया, कल वह व्यक्ति यदि लोन नहीं चुका पाया, तो यह आपकी गारंटी है कि आप उस लोन को चुकाओगे। अब बहुत सारे लोग इस बात को गलत कहेंगे कि गारंटी का मतलब ये नहीं होता है। गारंटी का मतलब होता है कि हम इसको पहचानते हैं, ये यहां पर रहता है और इसका परिचय है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह वहां पर रहता है, उसके लिए उसका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है। आप उसको पहचानते हो तो आप रेफरेंसेस पर्सन हो सकते हो। यानी कि जब भी लोन दिया जाता है तो दो व्यक्तियों का रेफरेंसेस लिखा जाता है, लेकिन गारंटर अलग चीज होता है। यानी कि यदि आप किसी भी व्यक्ति की यदि आप गारंटी दे रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या वह व्यक्ति आपके नियंत्रण में है, क्या वह व्यक्ति उस लोन की ईएमआई का भुगतान कर पाएगा, और क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि यदि वह लोन राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो आप उससे लोन भरवा सकते हैं या फिर आप खुद उसके लोन का भुगतान कर सकते हैं, तो ही आप किसी के लोन के गारंटर बने। आपने देखा होगा कि 138 एनआई एक्ट के अंदर लगभग ये बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन में देखा जाए तो कार और टू व्हीलर के मैटर में जिन जिन लोगों ने गारंटियां दी है ना, उनके घर पे 138 एनआई एक्ट के नोटिस आए, उन पे चेक अनादरण के मुकदमे हुए हैं और उन मुकदमों में यह लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने लोन की गारंटी दी थी और उस व्यक्ति की जगह ये व्यक्ति लोन चुकाने के लिए आया, हिसाब समझा और इसने चेक दे दिया क्योंकि ये गारंटर था। और फिर आपको ट्रायल फेस करनी पड़ती है, चेक से दुगुनी तक की राशि आपको पे करनी पड़ जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जब उस प्रॉपर्टी से राशि की रिकवरी नहीं हुई तो गारंटर की प्रॉपर्टी से भी राशि की रिकवरी की गई, उसकी मकान को भी ऑक्शन किया गया। यदि आप किसी भी व्यक्ति की गारंटी कहीं पर भी देते हैं, मैं कोर्ट के अंदर भी कहता हूं कि कोर्ट के अंदर जब जमानत होती है ना तो एक व्यक्ति उसका जमानतदार बनता है, दो व्यक्ति जैसा कोर्ट चाहता है। मान लो कोर्ट ने अगर दो व्यक्तियों को जमानतदार मान लिया तो उन दो लोगों की ये ड्यूटी है कि वह व्यक्ति समय पर कोर्ट में अपीयर हो, वह कोर्ट में समय पर उपस्थित हो, तो वह भी जमानती है और इसी तरह आप भी लोन के जमानती है। यदि आपने लोन के मैटर में किसी की गारंटी दी है तो यह मान के चलिए कि आपको उस राशि का लोन अगर उसने नहीं चुकाया तो भरना पड़ेगा। ये बात इसलिए आई क्योंकि हमारे एक फॉलोअर ने हमसे पूछा था कि सर मैंने एक मित्र के लोन की गारंटी दी है, अब मैं उस गारंटी से हटना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ये काम बैंक का है, आप बैंक जाओ, एप्लीकेशन लगाओ और उस लोनी को कहो कि वो कोई दूसरा गारंटर ढूंढ के लाए जो आपकी जगह गारंटी दे। अब उस बात को बैंक एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि टोटली एक फिल्टर प्लांट है। यानी कि आपने अगर किसी व्यक्ति के लोन की गारंटी दी है तो उसकी पहली ईएमआई से लास्ट ईएमआई तक वह लोन की राशि का भुगतान करे, यह जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए किसी के भी लोन का गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोचिए कि क्या आप उसके लोन को नहीं भरने की स्थिति में क्या आप उसके लोन का चुकाना कर पाएंगे, उसके बाकियात की राशि का भुगतान आप कर पाएंगे। क्योंकि कई गारंटर आज की तारीख में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लोन का गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोचे। एक बार उसको अपना घर रहने के लिए दे दे, एक बार अपनी गाड़ी दे दे, जरूरत पड़े तो अपना खून दे दे, लेकिन गारंटी यदि किसी की दी है ना, तो आपको ये मान के चलना है कि वो लोन आपने ही लिया है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी जिम्मेदारी उसकी है। क्योंकि कई बार लोग लोन लेकर फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिनका पता नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में बैंक यूज करता है उस लोन के गारंटर के डॉक्यूमेंट। और यदि अगर आपने लोन की गारंटी के बदले अगर चेक दे दिया है ना, तो साहब गया, आप ये साबित भी नहीं कर पाओगे कि आपने ये चेक दिए हुए हैं। वो तो बताएंगे कि लोन के भुगतान के लिए हमने इनसे संपर्क किया, इन्होंने चेक दिया और ये चेक बाउंस हो गया। क्या साबित करेंगे आप? इसीलिए किसी के भी लोन का गारंटर बनते हो तो वह व्यक्ति आपके नियंत्रण में हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी तो लोन डिफॉल्ट के संबंध में हमने ढेरों वीडियो इस चैनल पे पोस्ट कर रखे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है तो इस चैनल पर विजिट करें, यहाँ आपके हर सवाल के जवाब मौजूद हैं। इसके बावजूद यदि बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक, आपकी कॉल बुक होने पर आपको फोन आ जाएगा। क्योंकि कॉल बुक होने पर फोन पे बात करना और पूरी जानकारी लेना, पूरी जानकारी लेकर डॉक्यूमेंट देखना और उसके आधार पे परफेक्ट लीगल सजेशन देने में वक्त लगता है। 2 बार फोन होते हैं, 4 बार होते हैं, 6 बार भी होते हैं। हर चीज को बारीकी से समझ के हर व्यक्ति को गाइडेंस देना पड़ता है, सजेशन देना पड़ता है, जिसके लिए बिना कॉल बुक किए कॉल पर बात करना संभव नहीं हो पाता है। और वैसे तो मैं एक बात कहता हूं कि कॉल बुक करने की आवश्यकता ही नहीं है, चैनल पे विजिट कर लीजिए, हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। और यदि आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, परिचित, मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के चक्रों में उलझा है ना, तो हमारे वीडियो का लिंक जरूर भेजना। हो सकता है उसके जीवन में अगर वो कुछ गलत सोच रहा है ना, तो उससे बाहर निकल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।